डॉक्टर मोहित गुप्ता जी, मंच पर आसीन हमारे अन्य सम्मानित अतिथिगण, हमारे सचिवालय परिवार के सहयोगी साथियों, ये आप सबका और हमारा सबका सौभाग्य कि आज हमें डॉक्टर मोहित गुप्ता जी से 1 घंटे इस विषय पर, जिससे हम नित्य फेस करते हैं, तनाव, कैसे तनाव मुक्त जीवन रह सके, कैसे संकल्प और साधना के माध्यम से आप जो कार्य कर रहे हो उस कार्य में सिद्धि हासिल कर सके, इसके बारे में एक बहुत ही बेहतरीन व्याख्यान सुना। ये व्याख्यान कुल 14 महीने पहले एक क्षमता वृद्धि व्याख्यान माला श्रृंखला प्रारंभ किया गया था अक्टूबर 2022 में। उसका ये 7वां व्याख्यान है। ये कैसा संयोग है कि उसका जो पहला व्याख्यान था वो देने वाले हमारे संजय गांधी इंस्टीट्यूट SCPGI के प्रोफेसर कार्डियोलॉजी डॉक्टर आदित्य कपूर, उन्होंने पहला व्याख्यान दिया था और इन सारे विषयों पे बहुत डिटेल में आपसे बात की और आज फिर वो आपके पास मौजूद है। न केवल मौजूद है बल्कि आज उन्होंने वो सारी बातें बताई भी कि जिसके माध्यम से अगर कभी ऐसी अनहोनी हो जाती है तो कैसे लोगों की जिंदगी सचिवालय में बचा सकते हैं। डॉक्टर कपूर साहब को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उसकी श्रृंखला में ऐसे तमाम सारे हमारे देश के ऐसे लोग आए जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे डॉक्टर आदित्य कपूर जी के बाद शिवानी बहन जी को आपने किस प्रकार से सुना, कितनी सारी बातें उनसे सीखी। उसके बाद डॉक्टर अनिल भंसाली जी आए चंडीगढ़ से, SCPGI वहाँ के जो पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ में थे, उन्होंने डायबिटीज और हाइपरटेंशन के बारे में आपसे बातें की। उसके बाद देश विदेश के जाने माने एक मोटिवेटर डॉक्टर शिव खेड़ा, उनको आप सबने सुना। डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी, क्योंकि कैंसर को लेकर के हम सब में एक बड़ी तकलीफ रहती है, सारा परिवार हमेशा टेंशन रहता है, एक छोटी सी घटना हो जाती है कैंसर की, उसको लेकर के लोग परेशान होते हैं। कितने आसानी से उन्होंने हमें अब चीजों को बताया। डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी जी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से आए, बॉम्बे से आए। हम में से किसी साथी ने मुझे एक पत्र लिखा कि आपने बहुत सारे लोगों को बुलाया, कभी तक किसी आयुर्विज्ञान के आयुर्वेदा के किसी एक्सपर्ट को नहीं बुलाया। डॉक्टर देव पुजारी जी, जो कि इसके बहुत बड़े देश में काफी बड़ी हस्ती हैं, एक बहुत बड़े कमीशन को हेड कर रहे हैं, डॉक्टर देव पुजारी बुलाए, उनको आपने सुना। और आज डॉक्टर मोहित गुप्ता, इन सब ने हम सबको कैसे हम लोग अपने जीवन में क्या करें जिससे हमारी कार्य क्षमता में वृद्धि हो, हमारी भी, हमारे परिवार की भी। और इसीलिए व्याख्यान माला प्रारंभ किया गया, जिसको मैं समझता हूँ बहुत सारे परिवार के लोग या बहुत सारे हमारे सचिवालय के परिवार कर्मी जो यहाँ नहीं आ सके किसी कारण से, वो अपने कमरे में बैठे हुए यूट्यूब पे या ट्विटर पे सुन रहे हो, और फिर भी अगर मिस कर गए होंगे तो ये सारा चीज रिकॉर्डेड है। ये हमारे सचिवालय एडमिनिस्ट्रेशन के उनके वेबसाइट पे भी चला जाएगा और ये सबको उपलब्ध होगा कि आप फुर्सत में भी सुन सकते हैं। कई बार सब चीजों को एक बार सुनने से सारी बातें स्पष्ट नहीं होती, लेकिन जब दोबारा आप डॉक्टर मोहित गुप्ता की कहानी सुनेंगे कि कैसे एक मुश्किल से घड़ी से निकल करके जहां जीवन का अंत सा नजर आ रहा था, उन्होंने उसको इतनी बड़ी अवसर बना करके वहां से कितना आगे बढ़ गए। कैसे उन्होंने किसी जो आदमी अपने जीवन को खत्म करने जा रहा था, मियां बीवी के बीच में टकराव को लेकर के वो दोनों खत्म होने जा रहे थे, उनको कैसे एक नई जिंदगी दी। ऐसी तमाम सारी कहानियों को आप दोबारा सुनना चाहेंगे, एक बार दोबारा आपने वो ऊर्जा लाना चाहेंगे। कैसे कैसे जिसमें डॉक्टर मोहित गुप्ता बोल रहे थे, मुझे तो हमारे ऋषि याद आ रहे थे। मैं अनुभव कर रहा था कि जैसे महर्षि पतंजलि बोल रहे हो, क्योंकि हमारे
हमारी हमारी धरती तो ऐसी ऐसी हमारी विरासत है, इतनी समृद्ध विरासत है हर क्षेत्र में, आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में भी। एक समय था जब हम इन चीजों को भूल गए थे, जीवन पद्धति को हम भूल गए थे। हम कुछ एक ऐसी चीजों को जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने जो हमें सिखाया, हमें लगा कि उसी से ही हम अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन एक कोविड ने हमें इतना बड़ा झटका दिया, जो एक वैश्विक महामारी आई, और उसको आने के बाद जिस प्रकार से लोगों ने फिर से दोबारा समझने की कोशिश की कि हमारी जीवन शैली, हमारी अपनी जो खुद की विधाएं थी, वो कैसे महत्वपूर्ण है, कैसे वो हमारे जीवन को एक अच्छा स्वस्थ जीवन, एक सुमधुर जीवन, एक उपयोगी जीवन बना सकती है, ये इसका हमें मौका दिया। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर के गए, आज पूरी दुनिया योग को देख रही है। और योग का मतलब वो बहुत सारी बात है। योग का मतलब केवल 2-4 व्यायाम करना नहीं, बल्कि योग की वो सब तमाम सारी चीजें जिसके बारे में आपको डॉक्टर मोहित गुप्ता जी आपसे बातें कर रहे थे। तो इतनी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि हमारे जीवन को अच्छा बना सकती है। आप सारे के सारे लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य में लगे हुए। ये परमपिता परमेश्वर का बहुत बड़ा कृपा समझ लीजिए, बहुत बड़ा आशीर्वाद समझ लीजिए, या जिस किसी को आप मानते हो उसका आशीर्वाद समझ लीजिए कि आपको वो मौका मिला है कि आप दूसरों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। नीतियां बना करके, उससे नीतियों को क्रियान्वित करके बहुत कुछ कर सकते हो। और कुछ भी करने के लिए आपको क्षमतावान होना बहुत आवश्यक है। और करने का इस समय तो और ज्यादा अवसर बढ़ गया है, जब हमारा ये अमृत काल चला है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2022 से कहा कि अगले 25 साल के भीतर भीतर हमारा देश विकसित होगा। इसके लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा चल चुकी है। विकसित भारत की संकल्प को हर एक जन में, हर एक भारतीय के मन में डालना, और हर भारतीय में ऐसे लोग जो पहले से ही काफी सरकार, भगवान ने उन्हें इतना बड़ा मौका दिया हुआ है, वो दूसरों की जिंदगी में परिवर्तन ला सकते हैं। उनके तो और ज्यादा आवश्यक है, उनका संकल्प और ज्यादा आवश्यक है। उसमें आप सबका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। आपके साथ आपके परिवार का भी महत्वपूर्ण रोल है। कई बार आपको बहुत कुछ टेंशन में करना पड़ता है, बहुत सारी चीज काम करनी पड़ती है, समय और बहुत ज्यादा समय लगाना पड़ता है। लेकिन समय लगा करके भी आपको तनाव न हो, आप बिल्कुल सत्यचित आनंद होकर के भगवान के स्वरूप में, हम सभी सत्यचित आनंद स्वरूप है, हम सब में वो परमात्मा है, और वो परमात्मा हम में उतना ही है जितना आप में है। हर एक में वो परमात्मा है। उस परमात्मा, वो परमात्मा कैसे दुखी हो सकता है? वो परमात्मा तनाव में कैसे आ सकता है? वो परमात्मा जो इतना बड़ा सब कुछ चला रहा है, वो कैसे कर सकता है? वो तो हमारा जो बाहर का आवरण है, वो आवरण उसको नहीं समझ पा रहा है, उस ताकत को नहीं समझ पा रहा है। उसी ताकत को आपको समझने की जरूरत है। कितनी अच्छी बात कही कि अगर अंडे को बाहर से तोड़ेंगे तो उससे जान चली जाएगी, अंडे को अंदर से तोड़ेंगे तो जीवन आएगा। यानी हम अपने अंतर से लेकर के अगर अपने को प्रज्वलित करें, देखिए कि कितना सब कुछ कर सकते हैं। तो ये जो आपको आज की लेसन है, आपको आज आपने सीखा, जो कुछ भी आपने समझा, मैं समझता हूँ कि इसको एक बार में नहीं, मैं कहूँगा कि जो आपको YouTube पे रखा जाएगा उसे दोबारा सुनिए। थोड़ा वक्त लगता है, कि जब दोबारा सुनेंगे मे भी आप में और ज्यादा ऊर्जा आएगी, मे भी आप में और संकल्प बनेगा, मे भी आपकी साधना और तीव्र होगी। वो साधना आपके खुद के लिए भी होगी। सबसे पहले तो खुद जरूरी है, आपके परिवार के लिए भी होगी, या पानी नहीं, और आपके उस कार्य के लिए भी होगी जिस कार्य में आप लगे हुए, जिस किसी जगह पे लगे हुए, वो साधना संकल्प के रूप में परिवर्तित हो। मैं समझता हूं कि आज जिस प्रकार से डॉक्टर मोहित गुप्ता ने ब्रीफ में, संक्षेप में हम सबके सामने प्रस्तुतिकरण कर
सारे के सारे लोग, इतना सारे लोग भरे हुए थे, सब कोई मेस्मराइज थे, सबको एक बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन एक बार दोबारा रिलीफ करिए, मैं कहूँगा एक बार नहीं 2 बार करिए, और आप करके देखिए, थोड़ा सा उसको अपने अनुभव में डाल करके देखिए, फिर आप देखेंगे कि जो चीज़ आपको परेशान करती थी वो आपको आनंद की अनुभूति देगी, आप में एक नई किस्म की ऊर्जा देगी, आप में थकान आने नहीं देगी, आपके समय के बंधन को बांधना बंद कर देगी। किसी चीज से, जो भी समय के अलावा और बहुत किस्म के बंधन होते हैं, उन सारे बंधनों से आपको मुक्त कर देगी। एक बार करके तो देखिए। इसलिए मैं कह रहा था कि जिसमें आप बोल रहे थे, मुझे लग रहा था कि पतंजलि ऋषि बोल रहे थे। तो मैं आप सारे लोगों से निवेदन करूंगा कि इसका लाभ आप लीजिए। जो भाई हमारे परिवार के लोग नहीं सुन पाए हैं, आप उन्हें भी बताइए कि उनके पास ये YouTube उपलब्ध है, आप जरूर सुनिए, तो आप वक्त निकालिए, अपने परिवार को सुनाइए, सबके लिए लाभकारी होगा। और तो और उन्होंने बताया, मैं काफी सारे आपके YouTube पे बहुत कुछ उपलब्ध है मैं सुनता रहा हूं, आप उसे जाकर के सुन सकते हैं, उसका सीधा सीधा लाभ ले सकते हैं। आज एक जो दूसरी मशीन का भी शुभारंभ किया गया, वो भी हमारे सचिवालय कर्मियों के लिए, उनके स्वस्थ रहने के लिए, उनको कभी हमारे बीच में कोई घटना न हो, उसके लिए बहुत आवश्यक है। और तीसरा, जिसके बारे में रविंद्र ने आपको बताया, स्मार्ट सिटी लखनऊ के माध्यम से हमारे दोनों भवनों में, मुख्य भवन में भी और लोक भवन में भी, दोनों जगह आपको हेल्थ ATM लग चुके हैं। पहले उसमें बहुत सारी सुविधाएं थी जो कि फ्री में उपलब्ध थी। अब कुछ और बहुत सारी जांचें हैं जो कि क्विकली, दे आर नॉन इन्वेसिव, और आप अगर कभी जैसे कि जा रहे हैं, आपको कोई तकलीफ हो रही, तुरंत अपना वहाँ जांच कराइए, रिजल्ट आता है, आप डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते वो कर सकते हैं, बहुत सारी सुविधाएं ले सकते हैं। ये सारी सुविधाएं आपके लिए बनाई गई हैं जिससे कि आपकी क्षमता बढ़े और आप जिस प्रयोजन के लिए एक लोक सेवा में आए हुए हैं, उस लोक सेवा में अपना बेस्ट दे सके। आप ये अनुभव कर सके कि जब हमारा देश विकसित होने के राह पर चल रहा था, तो हमने ये कार्य किया जिससे देश विकसित हुआ। हो सकता है कि लोगों को ना उसका ध्यान हो सकता है लोग सोचे कि उसका ध्यान नहीं होगा कि भाई कौन क्या कर रहा है। बहुत लोग बहुत कुछ काम कर रहे हैं, किसको पता कि कौन क्या काम कर रहा है, किसके करने से विकसित हो रहा है, किसके करने से न विकसित हो रहा है। कम से कम आपका दिमाग जानेगा, आप जानेंगे कि विकसित हो रहा कर रहा है। एक छोटी सी कहानी कहकर के अपनी बात को खत्म करूंगा। जब राम सेतु बन रहा था, जब भगवान राम श्रीलंका वहां पे लंका जाने के लिए मां सीता के लिए वहां पे राम सेतु का निर्माण हो रहा था। आपको तो कथा मालूम होगी कि किस प्रकार से नल और नील हर पत्थर के ऊपर राम लिख करके करते थे। वो सारा वहां पे पत्थर तैरता रहता था, उससे धीरे धीरे पत्थर बनते चले गए। एक गिलहरी वहां पे समुद्र के किनारे, और भगवान राम लक्ष्मण जी वो तो एक शिला पे वहां बैठे हुए सब कुछ तमाशा देख रहे हैं, कैसे कैसे सब कुछ हो रहा है। एक गिलहरी वहां पे जाती है और समुद्र में स्नान करती है। स्नान करने के बाद वो बाहर निकलती है और बाहर निकल करके बालू पे खूब लोटती पोटती है, खूब सारा अपने को गंदा कर लेती है और जाती है वहां पे जहाँ पे राम सेतु बन रहा है, वहां पे फिर से एक बार डुबकी लगा आती है, फिर आके लोटने पोटना चालू करती है। राम जी ने देखा, 1 बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, 4 बार देखा, 5 बार देखा, आखिर ये हो क्या रहा है। एक बार आदमी स्नान करता है, साफ सुथरा हो गया, दोबारा क्यों कर रहा है। राम जी ने उस गिलहरी को बुलाया, पूछा कि तुम क्या कर रही हो, स्नान कर रही हो या खेल कर रही हो। उसने कहा मैं राम सेतु बना रही हूं, मैं राम सेतु बना रही हूं। जो राम सेतु जिस पर राम जिससे लंका जाएंगे वो मेरे
प्रयास से वो लंका जाएंगे, वहां पर राम सेतु बना रहा। ये तमाम सारे बंदर जो हैं, जो तमाम सारे ये लोग हैं बंदर, वो बड़े बड़े पत्थर ला रहे हैं। मैं पत्थर लेकर के तो नहीं चल सकती, लेकिन मैं अपने देह से वो जो बालू और मिट्टी के कण जो हैं उन पत्थरों के बीच में भर रही हूं, जिससे पत्थर जुड़ जाए और तभी राम सेतु परिपक्व होगा। चाहे दुनिया जाने न जाने, मैं जानती हूँ कि जब राम सेतु बनेगा तो मेरा ये योगदान होगा। तो आप जानेंगे कि आपका क्या योगदान होगा विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में। और उसको पूरा करने में आपको क्षमतावान होना जरूरी है, आपको स्वस्थ होना जरूरी है, आपको पूरी तरह से ऊर्जा के साथ रहना जरूरी है, आपको तनाव मुक्त होना जरूरी है, बीमारियों से हर तरह से आपको मुक्त होना जरूरी है। और इसके लिए उत्तर प्रदेश सचिवालय, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक नई ऊर्जा के साथ हमारे प्रदेश के अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उस माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्प को पूरा करने के लिए आप सारे लोगों को पूरी क्षमता के साथ योगदान देना है। और इसमें इस प्रकार के जो व्याख्यान बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। मैं आप सबको दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज आपने इतने ध्यान से सुना, एक बार दोबारा खुद भी सुनिए, औरों को सुनाइए। मैं डॉक्टर मोहित गुप्ता जी को, हम सब के लिए जो उन्होंने वक्त निकाला, मैं जानता हूं कि कितने व्यस्त हैं वो, कितनी उनकी जो देश दुनिया भर में वो ट्रैवल करते रहते हैं, लेकिन मेरे एक रिक्वेस्ट पे मैंने फ़ोन किया, बहुत खुशी हुई, उन्होंने तुरंत एग्री कर लिया। उन्होंने कहा विषय क्या रखेंगे, उनका कुछ सोच के बताते। फिर हमारी अगली घंटे भर के बाद मैंने फ़ोन किया, मैंने ये सोचा विषय आपके लिए, उन्होंने कहा बिल्कुल सही है, यही विषय रहेगा, एंड इट वॉज डन। सो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मोहित गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये धन्यवाद मेरे तरफ से नहीं, बल्कि हमारे तमाम सारे परिवारजन की तरफ से, या बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।